ध्यान से देखना, अगर फ्रेट है क्वेश्चन में, तो फ्रेट का सेपरेट कॉलम बनाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके स्कूल में अलग से बोला है कोई बात नहीं, बट नॉर्मली फ्रेट अगर क्वेश्चन में है ना, तो फ्रेट की प्रेजेंटेशन भी एक सेपरेट कॉलम में होती है। कैसे होती है ध्यान से देखेंगे। फैशन हाउस से हमने क्या खरीदा है, बेचा है, परचेज बुक खरीदा था, 100 शर्ट्स, नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा। ये आ गया, ये आ गया, ट्रेड डिस्काउंट, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब अगर उस पे फ्रेट है 10,000, तो वो इसी के नीचे ऐड होगा। पहले यहाँ पे तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, डिटेल्स में तो सब कुछ आएगा, ठीक है ना, डिटेल्स में सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड, कोई भी चार्जेस हो, फ्रेट है ना, तो 10,000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2,50,000, यहाँ पे पूरा 2,50,000 आएगा। अब आपने देखना है 250 में से सामान की वैल्यू क्या है, 240, तो यहाँ पे आएगा परचेज में कॉस्ट 240, फ्रेट कितना है 10, तो फ्रेट में आएगा 10, टोटल में आएगा 250। तो बस ये एरर है, डिटेल्स में आपको ऐड करके दिखाना है फ्रेट। क्लियर, क्लियर, ये है। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि मतलब अगर क्वेश्चन में फ्रेट है तो फ्रेट का कॉलम बनाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी ना कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाती है अगर नहीं बनाते, ठीक है ना। चलो मानते हैं डिटेल्स और अमाउंट करते हैं सीधा, क्या करते हैं, डिटेल्स और अमाउंट करते हैं सीधा, तो फिर आप ये दोनों कॉलम बना ही नहीं रहे होगे। तो आप सीधा क्या करोगे, 250, यहाँ पे आ जाएगा 250 टोटल, मतलब यहाँ लाइन तो नहीं खींचेंगे, बस ये आ जाएगा 250 टोटल, मतलब ये ब्रेकअप नहीं आएगा, कॉलम वाइज अंदर डिटेल्स में सारी कैलकुलेशन आ गई, तो 250 के बाहर आप डायरेक्टली 250 दिखा रहे होगे, आप ये कर रहे हो, यस और नो, जो सेपरेट कॉलम नहीं बना रहे। तो मैं बता रहा हूं ना कि इसमें एक टेक्निकल वायलेशन है। क्यों टेक्निकल वायलेशन है, ये क्या है, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक का जब टोटल होगा, परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल होगा, वो तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, बट इस टोटल में तो फ्रेट भी इंक्लूडेड है, इस टोटल में तो फ्रेट भी इंक्लूडेड है, तो परचेज में तो सिर्फ और सिर्फ ये जाना चाहिए, ये 40 बिल्कुल सही है। परचेज अकाउंट में क्या जाता है, परचेज प्राइस, फ्रेट तो फ्रेट अकाउंट में डेबिट होगा। बात समझ आई। तो इसीलिए अगर फ्रेट हो तो फिर डिटेल्स के बाद कॉस्ट अलग, फ्रेट अलग, टोटल अलग। अगर फ्रेट है, नहीं है तो वैसे ही। बट अगेन 11th में कौन मालिक, स्कूल वाले। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए जहां जहां ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन हैं आप फॉलो क्या करना है। बुक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर फ्रेट है तो फ्रेट का कॉलम ना बने, कह रहे मतलब ऑब्वियसली पर्पस ही है ना, सब डिविजन ऑफ जर्नल, तो परचेज बुक विल रिकॉर्ड ओनली परचेजेस, तो अगर कुछ सेपरेट है तो इट हैज टू बी शोन सेपरेटली। क्लियर है आपका डाउट। फ्रेट का टोटल दिखा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नीचे एंट्री पर जब भी फ्रेट होता है ना, तो इसके बाद ना नीचे एक एंट्री पास होती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड टू रेलेवेंट पार्टीज, तो उसमें ना अलग से कैटेगराइजेशन होती है कि परचेजेस में कितना गया, फ्रेट में कितना गया, वो एक डिस्क्लोजर होता है एक तरह का। क्या होता है वो, डिस्क्लोजर, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, आप जो यहाँ टोटल कर दें, नीचे परचेज अकाउंट डेबिटेड अलग से सिर्फ परचेज प्राइस से लिखना पड़ेगा। ओके, मैं दिखाता हूं मैं आपको क्या बोल, कि जब फ्रेट है ना तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। ध्यान से देखेंगे कि अगर फ्रेट भी है तो क्वेश्चन कैसा होगा और प्रेजेंटेशन कैसी होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या था, आगे ना यहाँ पे पैकिंग चार्जेस, ठीक है, तो अब फ्रेट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस आपके सेपरेट कॉलम हो गए, 25 हीटर्स, क्रॉम्पटन, सब कुछ हो गया। हमें पॉइंट है कि यहाँ पे दिखा दिया हमने कि चलो पहले डिटेल्स में सामान खरीदा, फिर उसके बाद लास्ट में पैकिंग चार्जेस भी आ गए, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि क्लियर है। अब क्लोजर, क्लोजर तो टोटल के बाद ये आ गया यहाँ पे, परचेजेस कितना है, डेबिट हो रहा है, ये तो बताया नहीं इन्होंने, पता चल रहा है नहीं। तो फिर इस सिनारियो में क्या होता है, ये एक सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ती है कि परचेजेस कितने से डेबिट होगा, फ्रेट कितने से डेबिट होगा, पैकिंग चार्जेस कितने से डेबिट होगा, और पार्टीज। समझा ना, मैं आपको यही बता रहा था कि जब क्लब हो गया तो अब तो
टोटल मैं सारा का सारा परचेज में तो डाल नहीं सकता, तो मुझे सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि परचेजेस में कितना डेबिट हो रहा है, फ्रेट में कितना डेबिट हो रहा है। तो जब फ्रेट और वो सब हो तो आप वहां पे डायरेक्टली परचेजेस में ट्रांसफर ना करें, ये अलग से दिखाएं। तो अब ये बिल्कुल अलग चीज हो गई ना, तो तभी एप्लीकेबल है अगर आपके स्कूल में कराई गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा, फ्रेट और कार्टेज और पैकिंग अगर ये सब आ जाए तो सेपरेट कॉलम चाहिए कि नहीं चाहिए, पहला क्वेश्चन। चाहिए तो फिर ये होगा, नहीं चाहिए तो जो टोटल है उसको परचेज में तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो उसको बस टोटल करके छोड़ दें, क्योंकि फिर आप परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते। फिर आप परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते क्योंकि टोटल मैच नहीं कर रहा ना। अब मैं यहाँ पे अगर लिख भी दूं परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो यहाँ तो 4 अमाउंट्स आ रहे हैं, किससे? समझ आ रही है बात? तो बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होता है।